आज का हमारा टॉपिक है किसी भी मोटर का आरपीएम कैसे निकालें। यानी कि किसी भी मोटर का जो स्पीड होता है उस स्पीड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि मोटर कितनी स्पीड पे चल रही है। ठीक है, मोटर का स्पीड निकालें। कोई आपको पूछ देता है कि ये मोटर जो है इस कितनी स्पीड है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन जो होता है आईटीआई के इलेक्ट्रिकल्स इंटरव्यू जो होते हैं उसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसी भी मोटर का हम लोग आरपीएम यानी कि उसका जो स्पीड होता है कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड यानी कि स्पीड को एन के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्पीड जो होती है उसको हम लोग एन के द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि जहाँ पर एन लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग कि वहाँ पे एन यानी कि उसका स्पीड को दर्शा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, याद रखिएगा फार्मूला एफ क्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बटा 120, ठीक है, बाई पी होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी मोटर का स्पीड, ठीक है, किसी भी मोटर का आरपीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, उसको देख लेते हैं। जहाँ पर एन हमने पहले बताया कि एन क्या हो गया, स्पीड इन आरपीएम हो गया, यानी कि मोटर का स्पीड हो गया। एफ क्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इन हर्ज हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। पी यानी कि क्या हो गया, द नंबर ऑफ पोल, ठीक है, ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर का क्या को दिखा रहा है, पोल को दिखा रहा है। 120, यहाँ पर जो 120 यूज किया गया है वो क्या चीज़ है, 120 इज ए कांस्टेंट फॉर टाइम कन्वर्सेशन। ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर टाइम कन्वर्सेशन को दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि 3 फेज का मोटर में हम लोग क्या कहता है, 3 फेज का जो भी सप्लाई है उसमें जो एंगल बनता है, फेज एंगल जो होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया वही फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर यानी कि क्या होगा, 120 गुना एफ बटा पी हो जाएगा। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी मोटर का स्पीड, उसका आरपीएम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। स्पीड ऑफ मोटर इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, मोटर में दो तरह का स्पीड होता है, आप लोग याद रखिएगा। एक रियल स्पीड, ठीक है, यानी कि उसका जो असली स्पीड, और एक क्या होगा, नकली स्पीड। ठीक है, जो असली स्पीड जो होता है, ठीक है, जो मोटर का स्पीड है, असली स्पीड जो होता है वो मोटर के शाफ्ट, ठीक है, जो घूमने वाला जो मोटर हो गया इस तरह से, तो मोटर के शाफ्ट पर जो स्पीड मिलता है हमको, जिसको हम लोग टेकोमीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो मोटर का क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, रियल स्पीड। और मोटर के जो नेम प्लेट, उसकी बॉडी पर जो उसका आरपीएम लिखा रहता है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ यानी कि क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मेजर इन हर्ज। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है। पी क्या हो गया, उसका नंबर ऑफ पोल पर फेज। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, देखिए इसको देखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन है जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मान के चलिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ज है। ठीक है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ज होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ज है। नंबर ऑफ पोल यानी कि पी कितना दिया है, 6 पोल का मोटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया है, स्लिप भी दे दिया है। स्लिप यानी कि 3%। ठीक है, अब परसेंट को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.03 हो जाएगा। ठीक है, 0.03 होगा। अब सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, अब सिंक्रोनस स्पीड हमको निकालना है। अगर इसका सिंक्रोनस स्पीड, याद रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड को एन एस के द्वारा सूचित किया जाता है ना। सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उसको एन एस के द्वारा सूचित करते हैं, लिखा जाता है। ठीक है, अगर केवल एन लिखा रहे, ठीक है, क्या लिखा रहे, केवल एन लिखा रहे, तो क्या हो गया, मोटर का स्पीड को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एन एस हो गया तो क्या दिखा रहा है, उसका सिंक्रोनस स्पीड को दिखा रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर
एन एस, ठीक है, एन एस का फार्मूला क्या होता है, 120 इंटू एफ बाई पी होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम लोग बैठा देते हैं 120 तो 120 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 60 हर्ज, 60 हो गया। मोटर कितने पोल की है, 6 पोल की मोटर है, ठीक है, तो 6 कर दिए। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना मेरा इसका स्पीड आ जाएगा 1200 आरपीएम, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी मोटर का फ्रीक्वेंसी मालूम है, ठीक है, पोल मालूम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उस मोटर का स्पीड निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इससे पहले हम लोग देखें स्लिप, ठीक है, तो स्लिप को भी हम लोग देख लेते हैं, स्लिप क्या होता है, ठीक है, स्लिप हम लोग कैसे निकालते हैं, कहीं पर आप लोग स्लिप निकालना पड़े तो कैसे स्लिप निकालिएगा, ठीक है। स्लिप बराबर क्या होता है, एन सिंक्रोनस, ठीक है, ये क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, मोटर का सिंक्रोनस स्पीड और मोटर का स्पीड, ठीक है। तो स्लिप बराबर याद रखिएगा सिंक्रोनस स्पीड माइनस मोटर स्पीड, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। उसको हम लोग इस तरह से अगर फार्मूला पे ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उस मोटर का स्लिप निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे दिया गया है देखिए, ठीक है, एन, ठीक है, सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिखाया जा रहा है, मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, मैकेनिकल स्पीड ऑफ ए शाफ्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी बताया है जस्ट, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड यानी कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो बन रहा है, ठीक है, यानी कि मोटर की नेम प्लेट पे जो इंडिकेट किया गया है उसका सिंक्रोनस स्पीड हो गया, ठीक है। लेकिन जो मैकेनिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है, जब ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट जो घूम रहा है जितने स्पीड पे घूमेगा वो उसका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल स्पीड हो जाएगा, यानी कि मोटर का स्पीड हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे और एक क्वेश्चन है, ए 3-phase induction motor is supplied at 50 Hz and is wound for 4 poles. Calculate synchronous speed, ठीक है, स्पीड, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया है, एपरेट लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, स्पीड व्हेन स्लिप इज 3%, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ व्हेन इट रन एट 1200 आरपीएम, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जिसको हम लोग 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ठीक है। उस पर उंड, ठीक है, कितना है, 4 पोल का उस पर पोल बना हुआ है, ठीक है, वाइंडिंग किया गया है। तो हमको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, उस मोटर का सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। स्पीड कहाँ कितने परसेंट पे निकालना है, 3% स्लिप पर उसका स्पीड निकालना है। और क्या निकालना है, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ, ठीक है, व्हेन इट रन एट 1200 आरपीएम, ठीक है, 1200 आरपीएम पे क्या निकालना है, उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिंक्रोनस स्पीड, इसका फार्मूला मैंने पहले बता चुका है 120 इंटू एफ बाई पी, ठीक है। इस फार्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड जो है कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या निकालना था, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट में क्या निकालना है, सेकंड में स्पीड। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, बटा सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस एस, यानी कि यहाँ पर स्लिप दिया गया है, ठीक है, स्लिप 3% दिया गया है, ठीक है। तो इस फार्मूला पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड कितना आएगा, इसको निकाल के देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्पीड कितना मिलेगा, 1455 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ, ठीक है, व्हेन इट रन एट 1200 आरपीएम्स, ठीक है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है।
तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, शाफ्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसमें स्लिप हमको निकालना पड़ेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एस इसका निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन बटा एन एस। ठीक है, यानी कि इसका जो स्पीड निकालना है हमको, ठीक है, मोटर का स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड यानी कि एन एस माइनस एन बटा एन एस। ठीक है, इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद जो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी जो निकालना है, जो उसका स्पीड जो निकालना है वो कितना आ जाएगा, 10 हर्ज। ठीक है, उसका स्पीड कितना आ जाएगा, 10 हर्ज हो जाएगा। जैसे कि और एक क्वेश्चन है, मान के चलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ज है। अब मोटर कितनी पोल की है, 2 पोल की है। ठीक है, तो उसका आरपीएम क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे 120 इंटू F/P। ठीक है, तो 120 गुना 50 बटा मोटर कितना पोल का है, 2 पोल का। ठीक है, तो इसको हम लोग काट दिए। ठीक है, काट दिए तो क्या हो गया, 60 हो गया ऊपर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना मेरा स्पीड मिल गया, 3000 आरपीएम। ठीक है, अब इसी की जगह मान लेते हैं मोटर 4 पोल का है। ठीक है, तो उसका आरपीएम क्या हो जाएगा, इसी तरह से फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आरपीएम हमको क्या मिलेगा, 1500 आरपीएम। यदि मोटर मान के चलते हैं 6 पोल का है, अभी कितना है मोटर, 6 पोल का। ठीक है, तो उस फार्मूला पे पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आरपीएम कितना हो गया, 1000 आरपीएम। मान के चलते हैं अभी आरपीएम, सॉरी अभी पोल हमारा कितना है, 8 पोल का है। ठीक है, तो इसका आरपीएम क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 750। ठीक है, तो एक बात आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, मोटर का पोल बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मोटर का पोल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो जा रहा है, मोटर का स्पीड घटते चला जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखें, अभी मोटर अभी यहाँ पर 2 पोल का है। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना हो गया, 3000। मोटर का पोल यहाँ पे हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, 4 पोल का कर दिए तो मोटर का स्पीड हो गया 1500। फिर यदि मोटर का पोल को हम लोग 6 कर दिए तो स्पीड कितना हो गया, 1000। लेकिन मोटर का पोल को 8 कर दिए तो स्पीड कितना हो गया, 750। यानी कि इसका क्या आशय निकल रहा है, ठीक है, इसका यही आशय है कि मोटर का पोल बढ़ेगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को दोस्तों कि किसी भी मोटर का हम लोग आरपीएम कैसे निकालें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी मोटर का आरपीएम, ठीक है, स्लिप, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, रोटर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, सारा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।